वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ई लेक्चर सीरीज IFMS के अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका फोरफिटिंग का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या रेफरेंस है। हम फोरफिटिंग की यदि हम बात करें इन इंडिया, फोरफिटिंग जो है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। जैसे कि एक लेक्चर के अंदर आपने ये भी पढ़ा था कि फैक्टोरिंग और फोरफिटिंग में क्या डिफरेंस था, वहीं से कई बातें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। पहले मैं आपको फैक्टोरिंग के बारे में समझा देता हूँ, फैक्टोरिंग है क्या, फिर इन इंडिया हम उसकी प्रोसेस को समझेंगे। फैक्टोरिंग के अंदर क्या होता है, सपोज़ मान लीजिए मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ कोई चीज़ अमेरिका से, तो अमेरिका क्या रहा, एक्सपोर्टर, और मैं रहा इंपोर्टर। जो एक्सपोर्टर होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट, और जो इंपोर्टर होता है उसको हमको क्या बोलते हैं, डेटर्स। अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अमेरिका से, तो यहाँ पे मुझे जो फाइनेंस करेगा उसको हम बोलेंगे फोरफिटर। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कहलाएगा, फोरफिटर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, इन ए फैक्टोरिंग ट्रांजेक्शन द एक्सपोर्टर इज कॉल्ड क्लाइंट, कि जो एक्सपोर्ट करने वाला है जो अमेरिका है उसको हम क्लाइंट बोलेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फोरफिटर, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको फोरफिटर बोलेंगे, और जो इंपोर्टर जो है उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। अब प्रोसेस क्या रहेगा, व्हेन ए एक्सपोर्टर इंटेंड टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस ही अप्रोचेस ए फोरफिटर एंड गिव हिम द फुल डिटेल ऑफ हिज likely export dealings such as name of the importer, country to which he belongs, the currency in which exporter of goods would be invoiced, the price of goods and services। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि फोरफिटिंग शुरू होगा तो सबसे पहले जो हम हैं इंडिया से, हम अमेरिका से परचेज़ कर रहे हैं, तो अमेरिका क्या करेगा, हमारे लिए वो कॉन्टैक्ट करेगा किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इसको हम क्या बोलेंगे, फोरफिटिंग। अब वो क्या करेगा, फोरफिटिंग के लिए फोरफिटर से कांटेक्ट करेगा जिसमें वो इन्फॉर्मेशंस देगा। व्हेन एक्सपोर्ट एक्सटेंड टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज ही अप्रोचेज टू फोरफिटर एंड गिव्स हिम द फुल डिटेल लाइक एक्सपोर्ट डीलिंग सच एज नेम ऑफ इंपोर्टर, की इंडिया के जो एक इंपोर्टर हैं, कंट्री बता देंगे, उसमें करेंसी जो है आपका किस में डील होगा वो बता देंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि इनवॉइस जो रहेगा, जो प्राइस रहेगा, वो सर्विस का जो प्राइस रहेगा उनके बारे में भी इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। ही डिस्कस विद हिम द terms and condition of finance. If it is acceptable, a sale contract signed between the exporter and the importer on the condition the payment should be paid by the importer to the forfeiter। कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तीनों के बीच में होगा, जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोरफिटर, और जो आपका एक्सपोर्टर है और इम्पोर्टर उनके बीच में, कि जो इम्पोर्टर रहेगा वो फोरफिटर को पेमेंट करेगा बाद में। एज यूजुअल बिल एंड प्रोमिसरी नोट्स आर साइन बाय द इम्पोर्टर, सच नोट्स आर गारंटी बाय द इम्पोर्टर बैंक एंड फॉरवर्ड टू द एक्सपोर्टर बैंक। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जो आपका इंपोर्टर का जो बैंक था, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम फोरफिटर बोल रहे हैं, वो क्या करेगा, एक्सपोर्टर के बैंक को चेक इशू करेगा, बिल इशू करेगा, जिसमें वो पेमेंट्स की सारी डिटेल होंगी। Generally, such notes would be released to the exporter only against shipping or documents when goods are exported and shipping documents handed over to the exporter bank। ये सब डॉक्यूमेंट्स के बेस पर किया जाता है। द एक्सपोर्टर बैंक्स ही then forward the shipping documents to the importer bank after releasing the notes and bills to the exporter। These documents finally reach the hands of the importer through his bank। Thereafter, the exporter take these notes to the forfeiter who purchased them and gives ready cash after deducting discount charges। तो उन चार्जेस को डिडक्ट करने के बाद उसका पेमेंट कर देता है। अब हमने जो यहाँ पे पढ़ा, हमने फोरफिटर को समझा कि फोरफिटर होता क्या और फोरफिटिंग की प्रोसेस है क्या। फोरफिटिंग के अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं उसके अंदर हमने देखा कि इंपोर्टर होता है आपका, जो फोरफिटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, डेटर्स होता है, उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के बेस पर वो वर्क करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे जो फोरफिटिंग है कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से है। तो फोरफिटिंग इन इंडिया की यदि हम बात करें, फोरफिटिंग एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज़ गेन सब्सटेंशियली मोमेंटम एब्रोड। ये जो विदेशों से आया था, जो आपका ओरिजिन फ्रॉम ज्यूरिच है, इसके अलावा जो इसके सेंटर हैं लंदन में हैं, हांगकॉन्ग में, सिंगापुर में हैं, फ्रैंकफर्ट हैं, तो इट हैज़ बिकम ए पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अमंग द यूरोपियन, कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये जो है एक पॉपुलर सोर्स माना जाता है, किसका, फाइनेंसिंग का माना जाता है। इन इंडिया फोरफिटिंग इज स्लोली इमर्जिंग एज ए न्यू प्रोडक्ट इन द लिबरल फाइनेंशियल मार्केट। इट वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट only in January 1994. Existing scheme available for exporter like concession finance by commercial bank, insurance cover against export credit risk such as
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, ECGC इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, आर अवेलेबल मेनली टू द लार्ज एंड वेल एस्टेब्लिश एक्सपोर्टर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉरफिटिंग में बी ए रियल बून टू द स्मॉल एज वेल एज न्यू एक्सपोर्टर, कि एक्सपोर्टर के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ है, उनको क्रेडिट फाइनेंसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन इंडिया फॉरफिटिंग इज़ डन बाय द Export Import Bank. The minimum value of forfeiting transaction is rupees 5 lakh. A special form of pronote bill has to be used for forfeiting transaction. An Indian exporter who want to avail this service has to approach the Exim Export Import Bank through his bank. The Exim Bank would obtain the forfeited quotation from the forfeiting agency abroad. Based on this, the exporter would work his price to quote it to the importer. If the importer accepts the price and payment terms, the contract would be finalized and executed. The exporter would then get cash through forfeiting arrangement for his। अब हमने जो चीज़ें आगे पीछे आपने देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो फॉरफिटिंग का एग्रीमेंट हुआ था, तो उस चीज़ को यहीं पे वो एक एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की हेल्प से उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन इंडिया फॉरफिटिंग डन बाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5 लाख है। एक स्पेशल बिल या फॉर्म जो होता है फॉरफिटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर हम यूज़ में लेते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर हु वांट टू अवेल दिस सर्विस, जो अब हम उल्टा देख रहे हैं कि इंडिया का एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, वो एक्जिम बैंक के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट को करवाएगा। जैसे हमने बोला था ना कि अमेरिका क्या करेगा, जो इंपोर्टर है इंडिया है उसकी डिटेल देगा, याद हो आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ऐसे हम यहाँ पे इंडिया को एक्सपोर्टर बना रहे हैं, तो उसे ऐसे एक्सपोर्टर जो है इंडिया है तो वो एक्जिम बैंक के थ्रू क्या कराएगा, इसको पूरा करेगा। द एक्जिम बैंक वुड ऑब्टेन द फॉरफिटिंग कोटेशन फ्रॉम द फॉरफिटिंग एजेंसी एब्रोड, की जो बीच में आप देखेंगे इंपोर्टर्स का भी जो आपका बैंक आता है, तो उसके थ्रू वो क्या करता है, वो फॉरफिटिंग कोटेशन को मंगवाता है और उसके प्राइस वगैरह, इंपोर्टर की डिटेल वगैरह, कंडीशंस, टर्म्स जो रहती हैं उनको फाइनलाइज और एग्जीक्यूट करता है। और फिर आपका ये जो एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें फॉरफिटर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर तीनों होते हैं। द एक्सपोर्टर वुड गेट कैश थ्रू फॉरफिटिंग अरेंजमेंट, फॉर दिस ही हैज़ टू एंटर ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉरफिटर थ्रू द एक्जिम बैंक। की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक रहते हैं, उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट्स करते हैं। तो हमने देखा कि एक पॉपुलर मीन है फॉरफिटिंग का, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हाउएवर इन द एनकरेज फॉरफिटिंग फाइनेंस बिजनेस, इट इज नेसेसरी टू डेजिग्नेट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इन लीडिंग इंटरनेशनल करेंसीज, कि हम आजकल फॉरफिटिंग के अंदर आपने देखा कि बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व रहते हैं, तो लीडिंग कंट्रीज़ जो हैं उनकी करेंसीज़ के अंदर फॉरफिटिंग को पूरा किया जाता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्टर बैंक होता है वहाँ पे करेंसी भी मेंशन करनी होती है कि किस करेंसी में ट्रांजेक्शन होगा। इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन एंड ओपनिंग ऑफ आवर इकोनॉमी टू ग्लोबल मार्केट, देयर आर ए गुड प्रोस्पेक्ट फॉर फॉरफिटिंग बिजनेस इन इंडिया एंड प्रमोट फॉरफिटिंग बिजनेस। इट इज एसेंशियल दैट वी वुड denominate our trade contract in foreign currency rather than in Indian rupees. Since the rupees has gained strength, it is time for us to eliminate our trade obligation in foreign currency so that pace of forfeiting business may be accelerate, mainly to boost our export trade। कि इंडिया के अंदर यदि हमें फॉरफिटिंग की हेल्प से हम जो काम कर सकते हैं वो हम यही कर सकते हैं कि हम अपने एक्सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट को यदि हम बढ़ाएंगे तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और आपको पता ही है कि इस समय जो सेंट्रल जो करेंसी जो उस समय चल रही है वो क्या चल रही है, US डॉलर चल रही है। उसी के बेस पर हम सारी क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को मेजर्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फॉरफिटिंग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फॉरफिटिंग की हेल्प से जो इंडिया के इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि फॉरफिटिंग है क्या, फॉरफिटिंग की प्रोसेस क्या है, आपसे पेपर में राइट ए शॉर्ट नोट फॉरफिटिंग भी पूछ सकता है और फॉरफिटिंग की वर्किंग की प्रोसेस भी पूछ सकता है। और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था आपको याद हो, जिसको हम क्या बोलते थे, फैक्टोरिंग बोलते थे। तो फैक्टोरिंग और फॉरफिटिंग में जो हमने डिफरेंस का पढ़ा था उसको भी आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वो चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो फॉरफिटिंग और फैक्टोरिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जो जा सकता है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हमने बोला था कि जो आपका फैक्टोरिंग है वो तो आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट के अंदर हेल्प करता है, जबकि फॉरफिटिंग है वो खाली किस में हेल्प करता है, इंटरनेशनल मार्केट में हेल्प करता है। फैक्टोरिंग के अंदर जो अपना फैक्टर रिजर्व काम करता है तो 100% फाइनेंसिंग नहीं होती, जबकि फॉरफिटिंग के अंदर 100% फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि इसमें फैक्टर रिजर्व का सिस्टम नहीं होता। इंपोर्ट जो आपकी
इन्वॉइसिंग करता है उसका 100% क्या होता है, फाइनेंस होता है। तो इन डिफरेंसेस को आप वहाँ पे और भी डिटेल में देख सकते हो जो प्रीवियस वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।